नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम लेकर आए आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम गाड़ियों पर भारी इंश्योरेंस। जी हां, अप्रैल से गाड़ियों का बीमा कराना महंगा होने वाला है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने निजी कारों के लिए 25 से 30% तक, जबकि टू व्हीलर्स के लिए 10 से 25% तक प्रीमियम बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। भारी गाड़ियों के प्रीमियम में 20 टन से ऊपर की ढुलाई गाड़ियों का प्रीमियम भी बढ़ा है। प्रीमियम बढ़ने का क्या असर होगा, इस पर हम बात करेंगे अपने खास एक्सपर्ट के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बजट के बाद कारों के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन अगले महीने से कारों के इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ेगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने 1000 सीसी तक की निजी कारों के लिए प्रीमियम में 30% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। 1500 सीसी और उससे अधिक की कारों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम 25% बढ़ाने का इरादा है। इसी तरह 75 सीसी के टू व्हीलर्स का प्रीमियम 9.5%, 150 सीसी तक और उससे ऊपर लेकिन 350 सीसी तक के टू व्हीलर्स के लिए 25% बढ़ोतरी का प्लान है। लेकिन 350 सीसी के ऊपर की टू व्हीलर्स के प्रीमियम में 10% कमी का इरादा है। The pool not being there, every company managing their own TP portfolios, so it becomes pertinent on the insurance industry aspects also to contain this loss. They cannot just pay out of their profits. So this needs to be sustained, and 30%, 40% would be a trend which will keep on increasing every year. आम सामानों की ढुलाई वाली गाड़ियों के इंश्योरेंस प्रीमियम में भी IRDAI ने बढ़ोतरी का मन बनाया है। हालांकि इस साल छोटी ढुलाई गाड़ियों को रियायत देने की कोशिश है। IRDAI ने 7.5 टन से लेकर 12 टन क्षमता तक की गाड़ियों के प्रीमियम में बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है, जबकि 12 टन से ऊपर लेकिन 20 टन तक भार क्षमता की गाड़ियों के लिए 15% और 40 टन क्षमता वाली गाड़ियों के प्रीमियम में 25% बढ़ोतरी की योजना है। उससे अधिक भार ढोने वाली गाड़ियों का प्रीमियम 30% बढ़ाने की तैयारी है। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के क्लेम ज्यादा होने की वजह से जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को भारी नुकसान होता है, इसलिए कंपनियां हर साल प्रीमियम बढ़ाने की जिद करती है। जानकारों की माने तो अगले कुछ सालों तक थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल बढ़ाते रहेंगे तो जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का नुकसान कम होगा। बीमा कंपनियां बाकी प्रीमियम अपनी मर्जी से तय करती हैं, लेकिन थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम अब भी IRDAI ही तय करती है। IRDAI सभी पक्षों की राय लेने के बाद महीने के अंत में प्रीमियम की अंतिम दर तय करेगी, जिसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। अमूल देठे, जी मीडिया, मुंबई। और आइए आपको बताते हैं कि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस क्या होता है और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी पर आपकी जेब पर भारी बोझ पड़ने वाला है। मोटर इंश्योरेंस के 2 हिस्से होते हैं, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है और एक ओन डैमेज इंश्योरेंस होता है। थर्ड पार्टी कवर और ओन डैमेज कवर, ये 2 हिस्से होते हैं मोटर इंश्योरेंस के। गाड़ी के एक्सीडेंट से नुकसान की भरपाई थर्ड पार्टी कवर से होती है और थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस रेगुलेटेड सेगमेंट में आता है, यानी ये जरूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में सालाना बढ़ोतरी की जाती है और इस बार इसमें भारी बढ़ोतरी की जा सकती है। सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस जरूरी है। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या उससे भी बड़ी गाड़ियां हो, उनके लिए ये थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस जरूरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम गाड़ी के मॉडल, पावर और कीमत को देखकर डिसाइड किया जाता है। ओन डैमेज कवर गाड़ी या खुद के नुकसान की भरपाई के लिए होता है और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले चाहे ना ले। दोनों इंश्योरेंस मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव कवर कहलाता है। कॉम्प्रिहेंसिव कवर भी बीमा कंपनियां देती हैं, लेकिन ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल है ओन डैमेज कवर, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है और यही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम भारी भरकम बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है IRDAI का 10 से 30% तक। मेरे साथ एक खास मेहमान है, सरोज सतपति साहब हैं, CEO आइडल इंश्योरेंस मुंबई से जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी अमोल देठे भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमोल, पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या जानकारी है IRDAI के इस प्रस्ताव के बारे में जरा बताइए, और क्या ये माने कि ये बढ़ोतरी तय है या इसमें अभी भी कोई गुंजाइश है? जी बिल्कुल, ये बढ़ोतरी तो पूरी तरह से तय है। हालांकि एग्जैक्ट कितना परसेंटेज होगा इस पे थोड़ी सी सफाई आ जाएगी 1 अप्रैल के पहले, लेकिन बढ़ोतरी तय है। नया प्रीमियम लागू होगा, प्रीमियम में बढ़ोतरी जरूर होगी। बेसिकली 2 से 3 साल पहले IRDAI ने डिसीजन लिया था कि थर्ड पार्टी का प्रीमियम वो हर साल रिवाइज करेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि 3 साल पहले तक सारी कंपनियों का मिला के एक थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पूल होता था, जिसमें सारी कंपनीज मिलाकर अपने पैसे डालती थी, लेकिन वो पूल को खारिज करने के बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने यह तय कर लिया कि हर साल उन्हें प्रीमियम बढ़ाने की जरूरत है। इसके पीछे इंश्योरेंस कंपनियों की दलील है कि उनका क्लॉस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के क्लेम बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ इंश्योरेंस का कहना ये है कि अगर वो 100 रुपये का प्रीमियम जुटाते हैं तो 150 रुपये उनको क्लेम के देने पड़ते हैं। इसके चलते उन्होंने IRDAI को हर साल प्रपोज देना शुरू कर दिया है और IRDAI हर साल करीबन 10 से 15% या 10% तक प्रीमियम बढ़ाता है। इस बार प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ा रहे हैं बिकॉज क्लेम रेशियोज काफ़ी ज़्यादा है। तो जो नया प्रीमियम होगा वो 1 अप्रैल से लागू होगा। हालांकि जो हमें सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है उसके मुताबिक ज़्यादा प्रीमियम कमर्शियल व्हीकल के ऊपर देना पड़ेगा। हालांकि
कि स्कूटर, पैसेंजर्स कार का भी प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, आप रहिए अमोल, मेरे साथ सरोज सतपथी साहब हैं। मिस्टर सतपथी, आपसे जानेंगे ये जो IRDA का प्रपोजल है, इसको आप कितना सही मानते हैं और कंज्यूमर के लिहाज से क्या आपको लगता नहीं कुछ ज्यादा ही बोझ पड़ जाएगा, क्योंकि 30% तक बढ़ोतरी, क्या आप इसको सही मानते हैं? देखिए, IRDA ने जो रेगुलेशन लाया है, इसे एक्सपोजर ड्राफ्ट दिए हैं अभी। एक्सपोजर ड्राफ्ट का मतलब ये है कि जो स्टेक होल्डर्स है उनसे सलाह कर किया जाएगा और उसके बाद ये लागू होगा 1 अप्रैल से। लेकिन मार्च 20 तक इसको पता चल जाएगा कि कितना बढ़ोतरी, कितना बढ़ेगा या कितना रेट में बढ़ेगा। ये जो 3 से 30% का जो मैंने फलाना दिए हैं, उनके 3 to 30% इंक्रीज होगा, मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा है। एंड आई एम श्योर IRDA विल कंसिडर। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी के, तो इंश्योरेंस कंपनियों का लॉस रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब इतना तक कि आप ये भी मान के चलिए कि इंश्योरेंस कंपनी राइट नाउ आर सफरिंग ए लॉस रेशियो 140%। मतलब हर 100 रुपया उनको जो इनकम होता है, 140 रुपया उनको देना पड़ता है। सो इसीलिए IRDA एवरी ईयर 1 अप्रैल को, ये लास्ट 3 साल से एवरी ईयर 1 अप्रैल को एक बढ़ाने का उम्मीद करते हैं, मैंने उम्मीद रखते हैं। और जितने भी एक्सपोजर ड्राफ्ट में आता है उससे थोड़ा कम होता है। तो कंज्यूमर के तहत देखने से थोड़ा मुझे लगता है कि यस, इट इज गोइंग टू बी। और ये दोहरी मार भी है अमोल, क्योंकि अमोल ये दोहरी मार नहीं है, क्योंकि अभी आपने बजट में सेस बढ़ाया, गाड़ियों के दाम 1 से 4% बढ़ गए। अब आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बढ़ाने जा रहे हैं, उसका भी भार कंज्यूमर पर पड़ेगा। तो जो आदमी अप्रैल में या नए साल में नई गाड़ी लेने की सोच रहा होगा, उसका तो बजट ही बिगड़ जाएगा। सिंपल सी चीज़ ऐसी है कि गाड़ी पर थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस मैंडेटरी है और जो कि थर्ड पार्टी के लिए लिया जाता है, आप इस पर ये ऑप्शनल नहीं, आपको लेना ही पड़ता है। और हालांकि कई बार लोग बाद में उसमें थोड़ी गफलत कर लेते हैं, लेकिन पहली बार तो आपको एक कवर लेना ही पड़ता है। ऑटोमेटिकली बजट में जो भी प्रोविजन किए उसका थोड़ा सा मुआवजा या थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट कस्टमर्स को गाड़ी खरीदने के ऊपर पड़ने ही वाला है। तो जो गाड़ी खरीदने वाले हैं, जो गाड़ी ऑलरेडी खरीद चुके हैं, उनके लिए बोझ थोड़ा बढ़ने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कस्टमर्स के लिए वैसे बुरी खबर है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों की उनकी दलील है कि जो कि उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, वो नुकसान कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट उनको करना पड़ेगा। बिकॉज एट द सेम टाइम इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है कि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के सारे क्लेम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उस ट्रिब्यूनल में तय होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी तय करता है कि इसका क्लेम कितना होगा, जबकि ट्रिब्यूनल तय करता है क्लेम कितना होगा, और उसके चलते क्लेम की रकम कई बार ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसके चलते कस्टमर्स को अगर हम देखें कस्टमर के लिहाज से, तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बिकॉज एक तरफ ऑयल की कीमतें कम होगी, लेकिन बजट में उनको प्रोविजन ज़्यादा होने की वजह से कॉस्ट बढ़ गई है गाड़ी की, और अभी प्रीमियम की भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर पर इसका असर आएगा, और यही तो सवाल हम उठा रहे हैं। मिस्टर सतपथी, इंश्योरेंस कंपनियों को अगर लॉस हो रहा है तो क्या वो कंज्यूमर की जेब से निकाला जाए? क्या दूसरे तरीके नहीं हो सकते? सरकार ने अभी कुछ दिन पहले FDI को लेकर, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI भी ज्यादा बढ़ाया था, लेकिन उसका हमने बहुत ज्यादा असर देखा नहीं। तो क्या कंज्यूमर की जेब से पैसा निकालना ही एक यहाँ पर एकमात्र रास्ता है इंश्योरेंस कंपनियों को सहारा देने का, या कुछ दूसरा कोई आप चेंज करिए उनकी प्रणाली में, कुछ ऐसा नया मॉडल लाइए जैसे उनकी आय बढ़े? जैसे अमोल जी बताया कि 1988 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इट इज़ वेरी क्लियर कि इट इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू टेक ए थर्ड पार्टी पॉलिसी। नाउ IRDA जो लेके आए, जो रेगुलेशंस लेके आए, इट इज़ बेस्ड अपॉन सर्टन एक्चुअल फाइंडिंग। मतलब कितना इंडिया इज पॉसिबली वन ऑफ द कंट्री वेयर यू हैव गॉट अनलिमिटेड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। मतलब किसी का डेथ होता है तो लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। नाउ इंश्योरेंस कंपनीज आर बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट दे आर सफरिंग अ लॉट। द कोर्ट अवार्ड्स हैव बीन वेरी वेरी हाई, देयर इज इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, द नंबर ऑफ पॉलिसीज आर गोइंग अप, द नंबर ऑफ कार्स आर गोइंग अप। ये सब आपको देख के चलेंगे तो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस कंपनी 30% बढ़ने के बाद भी थोड़ा लॉस तो करेंगे ही। बट व्हेन आई लुक एट द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, यस, there are up to 12 tons or 12,000 kg and commercial vehicles there have been no increase, so that's a very good thing which will be there. But in 1000 cc's cars, below 1000 cc's, the increase is very high. Maybe IRDA should consider, and the exposure draft they should consider and bring it to a यही यहाँ पर सवाल ज्यादा है। 350 से नीचे की जो बाइक्स है उस पर आप 15% 25% तक बढ़ा रहे हैं। 350 सीसी के ऊपर की जो बाइक्स है उन पर आप घटा रहे हैं। 350 सीसी से नीचे की बाइक्स ही कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लेते हैं सर, उससे ऊपर तो वो फिर अपर क्लास हो जाती है, और उनको ज्यादा पैसा देने में कोई बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होती नहीं। और इस बार भी हमने बजट में देखा कि अमीरों से ज्यादा वसूलने की कोशिश की है वित्त मंत्री ने। तो क्या यहां पर यह चीज रिकंसीडर की जा सकती है?
आप जो बोल रहे हैं वो सही है, कुछ मात्रा में सही है, मैं पूरा एग्री नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 350 सीसी का जो व्हीकल्स है, नंबर ऑफ व्हीकल्स आल्सो इज वेरी लेस इन द रोड, सो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर लेस एंड अवार्ड्स आर आल्सो लेस, मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे हैव ओनली रिकमेंडेड ए वेरी रिडक्शन इन द प्रीमियम। सो एक्सपोजर जितना हाई होता है उतना एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, उतना अवार्ड होता है कोर्ट में, सो इसी को लेके होता है। दिस इज वेरी वेरी आई मीन transparent exercise which is done by IRDA. ये नहीं कि it is just a decision, but yes, I agree with you. There has been a budget which has just passed. So उसी बजट में कुछ कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल सेगमेंट को थोड़ा धक्का पहुंचा है। अगर इसमें थोड़ा सा हम कम्प्रोमाइज करते हैं एंड मे बी कोर्ट वी कैन लुक एट लीगल एस्पेक्ट, मच विल बी मच बेटर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमोल, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर गाड़ियों पर भारी इंश्योरेंस होने वाला है, क्योंकि IRDA ने जो प्रपोजल दिया है और जो स्टेक होल्डर से राय मांगी जा रही है उसके मुताबिक 30% तक इस बार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में इंक्रीज किया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं आपकी जेब से निकलेगा। फिलहाल देखते हैं क्या डिसीजन होता है यहाँ IRDA का और 1 अप्रैल से क्या लागू होता है, क्योंकि अभी फाइनल गाइडलाइंस आना बाकी है, फाइनल डिसीजन आना बाकी है, लेकिन ज्यादा है कहीं ना कहीं कंज्यूमर पर, ये जी बिजनेस कहना चाह रहा है।